प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम केवल उसी का हुक्म माने और नरसिंगे की तरह ऊंचे शब्द से उसकी प्रजा को उसके अपराधों के बारे में चेतावनी दूं। हालेलुया। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। बाप बेटा रूप आक, आपने दिन भर हमको संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी और अब हर रोज़ की तरह वचन दिया खुदावंद, ताकि हम इसको बोलें और उससे पहले इसको तोलें और समझें, फिर दूसरों को समझाएं। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और इस वचनों को हमारा मुंह बनकर बोलिए, ताकि ये लोगों के हृदयों में गड़ जाए और लोग परमेश्वर की उस सच्चाई से वाकिफ हो जाएं जो वो उनको देना चाहता है, और वो आज़ादी पाएं, छुटकारा पाएं, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। सुनिए, हमने 2 या 3 दिन पहले कुछ वचन लोगों को बताए थे। क्या हम अपनी मर्जी से बोलते हैं? क्या पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है कि बिना प्रभु की मर्जी से कोई इस पवित्र शास्त्र को छू नहीं सकता? पढ़ने की बात ही अलग है। और पितर आत्मा जी की इच्छा ना हो तो आप यीशु मसीह को भी प्रभु नहीं कह सकते। तो इस बात से आप और हम इस बात से वाकिफ होने चाहिए कि ये जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु मसीह है, इसको हम अपनी मर्जी से नहीं, उस वचन के अनुसार है जो पौलुस कहता है। यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत से। ये 3 शब्द क्यों कहे उसने? ताकि जो इन वचनों को पढ़े वो पिता पुत्र पितर आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। इन बातों को आप जानिए कि अगर हमने उस वचनों में यशाया की पुस्तक 42 का जो वचन 1918-19-20 बताया था, वो लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि कोई वो वचन पास्टर बताता नहीं है। आज तक कोई ऐसा हमने नहीं सुना या देखा कि कोई उन वचनों का प्रचार करे। कौन अपने मुंह पे थप्पड़ मारना चाहेगा? कौन अपने मुंह की बातों से खुद लज्जित होना चाहेगा? कौन अपने कानों से अपनी बुराई लोगों के द्वारा सुनेगा? देख, ये वचन पढ़, ताकि पता चले कि तेरे और मेरे हृदय में कितना अंतर है। हमें किसी ने मैसेज भेजा कि दोष मत लगाओ। क्या हमने दोष लगाया अगर प्रभु का वचन पढ़कर सुनाया? क्या हमने कुछ बुरा किया? हम ये जानना चाहते हैं कि ये दोष लगाना क्या होता है। क्या परमेश्वर के वचन को अगर हम बुलंद आवाज में बोलते हैं तो क्या अपने लोगों पर दोष लगाते हैं? कौन अपना है, कौन पराया है, कोई नहीं जानता, केवल पितर आत्मा जी जानते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। वो कहता है दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर ये दोष है तो हमें मंजूर है हम पर दोष लग जाए। वो कहता है अपनी आंख से लट्ठा निकाल,
ताकि तू दूसरे की आंख से तिनका निकाल सके। अगर परमेश्वर का वचन हमारी आंख के लिए लट्ठा है तो मैं चाहता हूं कि ये सारे लट्ठे मेरी आंखों में पड़ जाएं। लेकिन जब आप उसके वचन को सुनेंगे, आप कहेंगे हमने जो कहा था ठीक कहा था। यशायाह नबी ऐसा नबी है जिसने किसी बात की कोई रोका टोकी कह सकते हैं या किसी बात को छुपाया नहीं है। जो परमेश्वर ने पितर आत्मा के द्वारा उसको कहा, उसने खुलकर बता दिया। यीशु मसीह के शरीर की तड़पन को, दर्द को, दुख को, उसकी बुरी शक्ल को तक उसने साबित करके लिख दिया इसमें वचनों में कि वो मनुष्य जैसा दिखता ही नहीं था। वो रोगी था। अब आप कहिए कि क्या हमने किसी के विरोध में कुछ कहा है? अगर कहा है तो हम हृदय की गहराई से क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन अगर वचन कहता है कि ऐसा करो तो हम दावा करते हैं यीशु के नाम से कि जो किसी को कुछ कहना है करे, हम नहीं डरेंगे। क्यों? हमारे सहाय पितर आत्मा जी है, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा सहाय है। हाँ, वो हमारा शरण स्थान है। अब आप सुनिए, यशायाह की पुस्तक 58 चैप्टर में वो क्या कहता है। इस बात को हम कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा मन में उभारा गया कि ये वचन बोला जाए जब हमने उस मनुष्य का मैसेज पढ़ा। अब सुनिए, वो कहता है, पहला वचन, गला खोल कर पुकार। क्यों पुकार? लोग कहते हैं तू दोष लगाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है गला खोल कर पुकार। हम किसकी माने? वो कहता है मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, हम नहीं मानते उसकी बात। लेकिन सुनिए, कुछ ना रख छोड़। हम हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इस लायक ना होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अगर हमको यहाँ वचन पढ़ने के लिए बोला है तो हम क्यों ना कहें हम परमेश्वर के बच्चे हैं, यीशु के संगी वारिस हैं। उसका कहना क्यों ना माने? सुनो, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। नरसिंगा कितनी जोर से सुनाई देता है जब वो बुलंद आवाज में फूंका जाता है। युद्ध में लाखों लोग, लाखों सेना के लोग कहां तक खड़े होंगे और नरसिंगे का शब्द उन तक पहुंचता है। अपने हथियार उठा लो, हमला करने का समय आ गया है। तब वो सीना चौड़ा कर लेते हैं कि इसमें हजारों तीर समा जाएं, हजारों तलवारें चुभ जाएं, लेकिन हम जीतेंगे। हालेलुया। अब और सुनिए, वो कहता है मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। अब इस वचन के लिए आप क्या कहेंगे? एक एक बात परमेश्वर ने जो सोने की तरह ताई हुई है, चांदी की तरह ताई हुई है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमको हमारी जुबान से बोलने का अवसर मिला है। हम वही हैं जो पापों में धंसे हुए थे, दलदल में फंसे हुए थे, कीचड़ में दबे हुए थे, गड्ढे में गिरे हुए थे, और परमेश्वर ने अपने दास जीएन बाजवा के द्वारा हमको यूसुफ की तरह उस गड्ढे से बाहर निकाला। और हमको उसने इश्माइलियों के हाथ नहीं बेचा, उसने पितर आत्मा के हाथ बेचा। हालेलुया। अब आप जान गए कि ये बातें जो परमेश्वर की ओर से लिखी गई हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है।
इनका जवाब, इनका तोड़ केवल परमेश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हम इस वचन को पूरा और दोबारा पढ़ते हैं। इस बात को कान खोलकर, आंखें खोलकर, अपने दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा। और लोग इसका अर्थ कुछ और लगाते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। सुनिए, कहता है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। अब हमको तो नहीं मालूम, हमने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन अपराधी है, हम किसी की ओर उंगली नहीं करते। हम परमेश्वर की ओर ऐसे हाथ करते हैं और लोगों की ओर ऐसे हाथ करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए इसका अगला वचन, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। और उस वचन के अनुसार ये लोग जो चरवाहे हैं, पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, उसके मेमनों के रखवाले हैं, जो मोटी मोटी भेड़ों को खाते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में क्या है, आप इस बात से जान लीजिए कि वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, हमारे पास तो 2-3 जोड़ी वस्त्र हैं, हम वो ही बदलकर धोकर पहन के आपके सामने बैठ जाते हैं। हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि जिस्म से वस्त्र ज्यादा कीमती नहीं होता। हालेलुया। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति को जानने की इच्छा रखते हैं। कैसे? जैसे वो सबसे धर्मी लोग हैं, वो फरीसियों की तरह अपने आप को सजाकर, सेंट लगाकर, मेकअप करके स्टेज पर आते हैं। और लोग क्या कहें इनको, ये उनके आगे अपना सर झुकाते हैं, उनके पैरों पर सर रखकर उनसे माफी मांगते हैं और उनको ये ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि जैसे ये परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए गए हैं, केवल आशीर्वाद देने के लिए। वो परमेश्वर चाहता है कि ये अपने आप को धर्मी बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि धर्मी केवल जिसको ठहराना है वो परमेश्वर का काम है। अपने आप को धर्मी मत कहो। सूरज प्रमाणी इस बात की गवाही देता है कि किसी के पैरों को मत छुओ, मत छुओ, ये गलत है। मनुष्य के आगे सर झुकाना मतलब क्या है कि शैतान के आगे अपने आप को झुका देना, क्योंकि वो चाहता है कि हम मनुष्यों के आगे अपना सर झुकाएं। वचन कहता है कि केवल अपने पिता को जो स्वर्ग में है उसी को प्रणाम कर। यीशु मसीह को शैतान ने कहा था क्या कि ये सारी दौलत मैं तुम्हें दे देता हूं, गिरकर मुझे प्रणाम कर। उसने कहा लिखा है केवल अपने परमेश्वर यहोवा को प्रणाम कर, शैतान दूर हो जा मेरी निगाह से। फुर्र करके वो भाग गया। इसलिए जब स्वर्ग में यूहन्ना ने स्वर्गदूत के पैरों को दंडवत करके छुआ, उसको बहुत क्रोध तो आया, लेकिन वो स्वर्ग में था, उसने क्रोध नहीं साबित किया। उसने कहा ऐसा मत कर, मैं भी तेरे संगी दासों का संगी दास हूं जो परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं। ये लोग अपने आप को धर्मी बनकर परमेश्वर की पैरवी करते हैं, पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। सुनिए फिर दोबारा, मानो ये
धर्मी लोग हैं, जबकि धर्म परमेश्वर ने बनाया ही नहीं, उसने किसी को धर्मी वैसे ही कहा होगा, धर्मी बनाया नहीं किसी को, क्योंकि धर्मी केवल परमेश्वर खुद है। हालेलुया। और क्या कहा उसने, वो लोग क्या करते हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वो इस बात को साबित करते हैं कि हाँ प्रभु, हमने तेरी किसी बात को टाला नहीं है, हमने तेरे 10 के 10 हुक्म पूरे किए हैं। मूर्ति पूजा भी की है, लोगों का हक भी छीना है, लोगों की बहू बेटियों को भी बुरी निगाह से देखा है, और हर वो बात की है जो तुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर उनको कहता है ठीक है, यशाया तुम्हारे बारे में इस बात की चर्चा करेगा। यीशु कहता है कुकर्मियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। अब आप इस बात के बारे में, वचन के बारे में क्या कहेंगे, मुझे आप मैसेज में भेज सकते हैं। लेकिन वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। वो कहता है, और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ये लोग फरीसियों की तरह अपने आप को साबित करते हैं कि हाँ प्रभु, हम तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम तेरे बहुत नज़दीक हैं, हम तू देख सकता है कि हम तेरे चरणों में बैठे हुए हैं। जबकि हर पोस्टर में इनकी तस्वीरें लगी होती हैं। कोई ऐसे खड़ा होता है बाइबल लेकर, कोई बगल में बाइबल लेकर, कोई ऐसे खड़ा होता है, कोई ऐसे कर रहा होता है। क्यों करते हैं? क्यों अपनी तस्वीर छपवाते हैं? ताकि लोग परमेश्वर क्यों नहीं, इस वचनों के अनुसार उसकी सूरत देखकर उसके चर्च में जाए। एक वचन हम और पढ़ के सुनाते हैं। वो कहता है कि यदि तू मेरी मर्जी का काम करे, मेरे वचनों पर चले, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यशाया की पुस्तक 58 अध्याय उसका 8वां वचन। अगर आप कहें हम इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यानी कि अगर तू परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे। एक बात हम छोटी सी बताएं, हमारे पास गैर भाषा नहीं है, वो हमारी पत्नी को परमेश्वर ने दी थी। हमें केवल उसने अपने अभिषेक की आग, जो बहुत बुलंद और बवंडर की तरह थी, उससे धोया था। हमें आग से बपतिस्मा किया था। लेकिन फिर भी मनुष्य हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उनको सुधार लें, अब भी कहते हैं कि गिरे हुए बेरों का कुछ नहीं बिगड़ता, उनको उठा लो, धो लो और खा लो। इस वचन में परमेश्वर इसलिए कहता है कि पौ फटने के समान तेरा प्रकाश चमकेगा। जैसे सुबह सूर्य निकलने से पहले ठंडा ठंडा मौसम होता है, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, क्योंकि तब रात जा चुकी होती है और दिन आंखें खोल रहा होता है। ऐसे कहता है तेरा प्रकाश चमकेगा और लोग देखेंगे, ओहो उजाला हो गया, रात चली गई और दिन निकल आया है। ये पास्टर वैसा है। ये प्रकाश आपका परमेश्वर को दिखाई देगा। सुनिए, और तू चंगा हो जाएगा, यानी अगर तुझ में कोई दुख तकलीफ है तो वो खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। हालेलुया। वो कहता है तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा। धर्म का मतलब है
ये सूरज प्रमाणी कहता है कि यहां पर शब्द धार्मिकता सोचकर पढ़ो। धर्म की जगह धार्मिकता। सूरज प्रमाणी ने इस बात को साबित किया था कि धार्मिकता में क्या होता है, आप जो अच्छा काम करते हैं वो परमेश्वर को अच्छा लगता है, तब आप उसके सामने धर्मी की तरह रहते हैं। धर्मी नहीं, धर्मी की तरह। और तुम्हारी कोई दुख दर्द की बीमारी हो वो चंगा कर देगा। अब आप जान गए कि परमेश्वर ने ही अपने वचनों को हमारे और मुंह में और आपके कानों में डाला है, इसलिए उसका धन्यवाद अपने हृदय की गहराई से करो। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, अकाल पुरख, सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज की तरह जो हमें वचन दिया, क्योंकि ये वचन आपकी मर्जी से ही हमारी जुबान पे आया है। हमारी कोई ऐसी औकात नहीं कि हम तेरी मर्जी के बिना किसी वचन को पढ़ सकें और उसका प्रचार कर सकें। हम पिता आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि उनकी सहायता के बिना किसी वचन का अनुवाद नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि जो लोग इन वचनों को सुने वो सारे के सारे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर का प्रकाश चमके और वो हर तरह से चंगे हो जाएं और परमेश्वर को वो धर्मी की तरह अच्छे लगे और सच्चाई को जाने, और ये लोग सच्चाई में अपने आप को आज़ादी और छुटकारा पाएं, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।